हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैकोबियन किस तरीके से निकालते हैं, यहां पे हम देखते हैं। इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y, देन डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड जैकोबियन। मींस विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वी फाइंड u एंड v जैकोबियन। तो इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। इफ क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम की हेल्प से समझते हैं इसको। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y एंड v इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमें फाइंड करना है u कॉमा v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y। हमें u और v का जैकोबियन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y, x एंड y। तो ये निकलता है हमारे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो देखो u का होगा फर्स्ट में विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन, देन v का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, देन v का होगा विद रिस्पेक्ट टू y। जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैकोबियन बोलते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैकोबियन u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y। तो इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। और हमको ये निकालने के लिए बोल सकता है x कॉमा y का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जैकोबियन है। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जेड, और यहाँ पे जो है हमारे पास उसको बोलते हैं हम लोग जे। और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, j इंटू जेड एस इक्वल टू 1 आता है। j इंटू जेड एस इक्वल टू 1 आता है। तो मैं भी इसको यूज करके दिखाता हूं आपको प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एज ए एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए, u का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो u का निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा 2x, और विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो कितना आएगा माइनस का 2y। तो हम निकालते हैं पहला जैकोबियन डेल u कॉमा v का विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x 2x आ जाएगा, एंड डेल u अपॉन डेल y माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, डेल v कॉमा विद रिस्पेक्ट टू x। v का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और v का विद रिस्पेक्ट टू y भी 1 आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को एज ए कांस्टेंट लेते हैं, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x को एज ए कांस्टेंट लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, जैकोबियन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2। तो यही हमारे पास क्या आ गया, जैकोबियन। तो ये काफी सिंपल है। ये 2 वेरिएबल में था कि u और v जो है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y है। ठीक है, तो अब देखो, जब हमें निकालना होता है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। एक मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसका फिर 3 वेरिएबल में भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखो जो कि काफी हेल्प करेगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि अगर आपके पास, ठीक है, जैसे यहां पे u निकाल दिया आपने और v का निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, जो कि j होता है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x कॉमा y का विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v, तो ये बनता है हमारे पास 1। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो इससे ये कैंसिल हो सकता है और इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो कितना आएगा 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल करके 1 इसका आंसर आता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब देखो, आपने ये तो निकाल दिया, ठीक है, ये आपने निकाला, आपका आंसर आया 2x प्लस 2। अगर आपको ये निकालना होता तो क्या फिर से x और y को आपको क्या करना पड़ता, u और v की फॉर्म में लाना पड़ता, और आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है ना, बट अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो क्या करो, आप इसको डिवाइड में डाल दो, तो आपको मिल जाएगा ना x कॉमा y का विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v, आपको मिल जाएगा यहाँ पे जैकोबियन। तो क्या आएगा, 1 अपॉन डेल u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल x कॉमा y। तो ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जस्ट आपने निकाला 2x प्लस 2। तो देखो, ये आपका डायरेक्टली निकल सकता है इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी बनता, आपको क्या करना पड़ता, ऊपर से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती u और v के टर्म्स में, देन आपको जैकोबियन करना पड़ता डिटरमिनेंट की हेल्प से सिमिलरली, तो आपका निकलता। बट प्रॉपर्टी आपको ध्यान है तो आप प्रॉपर्टी की हेल्प से देखो बहुत आराम से j डैश निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि डेल u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू एक्स कॉमा वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u और v हमेशा कितना होगा, मल्टीप्लाई 1, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का काफी यूज है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक 3 वेरिएबल का एग्जांपल कर लेते हैं। 3 वेरिएबल का, सपोज इफ u कॉमा v कॉमा w आपके जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए,
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का है। अगर 3 वेरिएबल में आएगा तो देखो किस तरीके से निकलेगा जैकोबियन। u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू का आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो देखो डिटरमिनेंट की हेल्प से बनाओ आप, डिटरमिनेंट हमने पढ़ा है पहले, ठीक है ना, 12th क्लास में डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमें पता है। तो कैसे करेंगे, देखो u का होगा सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, फिर u का होगा विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर u का होगा विद रिस्पेक्ट टू आपके पास z। विद रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा ये z, ठीक है। फिर हमारे पास v का नंबर आएगा, v का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, v का होगा विद रिस्पेक्ट टू y, v का होगा विद रिस्पेक्ट टू z। फिर हमारे पास w का नंबर आएगा, w का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, w का होगा विद रिस्पेक्ट टू y एंड w का होगा विद रिस्पेक्ट टू z। तो इन तीनों की हम लोग जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, इसको हम लोग यहां से निकाल सकते हैं और हम यहां पे वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। सपोज आपके पास क्या चीज दे रखा है, आपको x दे रखा है, आपको r cos थीटा, हमने लिखा r cos थीटा, y हमें दे रखा है r sin थीटा, ठीक है, चलो r sin थीटा, और z हमें z दे रखा है, z हमें z दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है आपको जैकोबियन कौन सा, x कॉमा वाई कॉमा z का विद रिस्पेक्ट टू हमें निकालना है r कॉमा थीटा कॉमा z। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास सबसे पहले x का विद रिस्पेक्ट टू r, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का विद रिस्पेक्ट टू z। तो देखो सबसे पहले x का होगा तीनों के रिस्पेक्ट में r थीटा z, फिर आएगा y का नंबर, y का कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का विद रिस्पेक्ट टू z। फिर आएगा आपके पास z का नंबर, z होगा विद रिस्पेक्ट टू r, z होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और z होगा विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर का निकालोगे, आर का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो आप देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r1 हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। चलिए अब y का आपको x का ही करना है क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r एज इट इज रहेगा, और आपके पास cos का बनेगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। x का z के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि x के अंदर z तो है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली y का विद रिस्पेक्ट टू r करते हैं तो 1 आएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा, और y का ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, r एज इट इज रहेगा, तो r कॉस थीटा। और y को विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, z है नहीं y के अंदर, तो 0 आएगा, क्योंकि पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर देखो z को करो विद रिस्पेक्ट टू r, तो 0, क्योंकि r तो है ही नहीं, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो भी 0, क्योंकि थीटा भी नहीं है, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा r के और थीटा के रिस्पेक्ट में 0, और हमारे पास ये आ जाएगा 1। तो देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का सबसे अच्छा आसान और तरीका कौन सा है, किसी भी आप एक कॉलम को, किसी भी एक रो को आप क्या करो, एक्सपेंड करो, और हमेशा वही रो और वही कॉलम पिक करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आते हैं। तो अब मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, लास्ट में आपके पास कौन सा है, आपके पास थर्ड रो जो है उसमें आपके पास 2 0 है, एक आपके पास 1 है। तो 1 के रिगार्डिंग जब आप निकालोगे इसका डिटरमिनेंट, तो आपके पास कितना आएगा, देखो उसकी कॉलम और रो को हाइड कर दो, उसके कॉलम और रो को हाइड कर दो, तो आपके पास देखो ओनली ऑन कितना बच रहा है, दिस माइनस दिस। तो आपके पास क्या आएगा, r cos थीटा स्क्वायर और प्लस का r साइन थीटा स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस होता है और ऑलरेडी माइनस का r साइन थीटा है, तो माइनस माइनस कितना बनेगा, प्लस। तो आपके पास बनेगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस का r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन ले लो और अंदर बच जाएगा आपके पास 1, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने जैकोबियन निकाल के प्रूफ कर दिया कि जो जैकोबियन ये पूछ रहा था x वाई z का विद रिस्पेक्ट टू r थीटा z, तो आपने प्रूफ कर दिया इसको r, ठीक है ना। अगर ये आपको इन केस पूछ लेता कि आप बताओ r थीटा z का निकालो विद रिस्पेक्ट टू x वाई z, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए था, 1/r, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है ना कि हमारे पास j इंटू जे डैश इक्वल टू 1, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले पूरा का पूरा x वाई ठीक है, z को निकालोगे r थीटा और आप निकालोगे इसकी फॉर्म में, ठीक है ना। अब उसके बाद आप जैकोबियन करोगे डिटरमिनेंट की हेल्प से, बट आपको वेरीफाई करना आएगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपका आंसर 100% 1/r निकलना चाहिए, तभी तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा, और आना भी चाहिए। देखो तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, अगर हमें इसको डायरेक्टली निकालना है तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जैकोबियन निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास जैकोबियन। जो भी इस चैनल पे नए आए इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इसका आप लाभ लें और इसको